और भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग आश्वस्त करना चाहता है कि उनकी जो ईवीएम प्रणाली है वो हर तरह से सुरक्षित और वही रिजल्ट देती है जो भारत का मतदाता चाहता है। धन्यवाद। जोहार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो सबसे पहले राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना किए। उसके बाद सीसीएल गेस्ट हाउस में आयोजित एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में शामिल रहे वॉलंटियर से संवाद किए। वॉलंटियर्स ने अपने अनुभव साझा किए, जिन पर आयुक्त ने गंभीर चर्चा करते हुए उनकी सराहना की। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर कोई भी सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। क्योंकि आपको हम बता दें कि विपक्ष हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाता है, तो इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी मंशा ईवीएम को लेकर क्लियर कर दी। साथ ही साथ उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का भी आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि झारखंड में निर्वाचन से जुड़ी कोई लंबित अपील नहीं है और आयोग की प्राथमिकता है कि हर मतदाताओं को सही सूचना और सुरक्षित मतदान का अधिकार मिले। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कुछ कहते हैं। झारखंड के सभी निर्वाचकों को चुनाव आयोग का जोहार। झारखंड की इस देवभूमि पर आकर मुझे आप सब के बीच आज मिलने का और बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री रवि, एडिशनल सीईओ डॉक्टर नेहा, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनसे मैं भी संवाद करके आ रहा हूं, उन सब से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि झारखंड में डेमोक्रेसी की एक बहुत सशक्त नींव है। जैसा आप सबको पता है, भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उसे निर्वाचक अवश्य बनना चाहिए। और निर्वाचक सूची में एक बार नाम आने के बाद उसको मतदाता भी अवश्य बनना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जैसा आप सबको पता है, देश के हर बूथ, हर पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार का एक बूथ लेवल ऑफिसर नामित किया जाता है। यही नहीं, हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को यह अधिकार होता है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करे। पर जब भी किसी भी भारत के नागरिक को अपना वोट या तो बनवाना हो
या वहां पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट न हो, अर्थात उनका वोट उस बूथ से हटाना हो, या उनके जो एपिक कार्ड होता है उसमें कोई भी डिटेल्स को बदली करनी हो, तो ये प्रक्रिया हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मिलकर राज्य सरकार के बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी एक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसको कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर अपना निर्णय दे देते हैं। इस निर्णय के बाद आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से उस बूथ के लिए आ जाता है। इसके बाद भी अगर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी निर्वाचक को अगर अपनी सूची में, निर्वाचक सूची में कोई भी बदलाव करना हो, तो इसके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24A के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अपील होती है। जिला मजिस्ट्रेट की अपील के बावजूद कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं होता है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24B के तहत एक और अपील राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। इतनी व्यापक प्रक्रिया के तहत बनते हैं हर बूथ के लिए निर्वाचक सूची के पन्ने। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि झारखंड में आज की तारीख में न तो किसी भी जिलाधिकारी के पास कोई अपील पेंडिंग है और न चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कोई अपील पेंडिंग है। अर्थात जो निर्वाचक सूची आज की तारीख में झारखंड में है, वो लगभग 100% सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी निर्वाचकों की संतुष्टि के अनुसार बनी हुई है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ अभी हम 2 दिन यहां और रुकेंगे झारखंड में। थोड़े कठिन जगहों पर भी जाना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर जोहार। जहां जहां डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रक्रिया और मतदान करने की प्रक्रिया के लिए कई अलग अलग विधियां हैं। कुछ देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स कहा जाता है, जहां पर इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क्स से जुड़ी हुई मतदान की प्रक्रिया है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में मतदान करने के लिए विगत कुछ दशकों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का उपयोग होता है, जो भारत में पब्लिक सेक्टर द्वारा बनाई जाती हैं। इन मशीनों के ऊपर वैधिक अर्थात लीगल स्क्रूटनी भी हो चुकी है और पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत में होती है, वो न तो इंटरनेट से जोड़ी जा सकती है, न ब्लूटूथ से जोड़ी जा सकती है, न इंफ्रारेड से जोड़ी जा सकती है। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी से नहीं जुड़ती और इसीलिए उसको टेम्पर करना भी संभव नहीं है। अतः भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है, उसी की वीवीपैट स्लिप निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है और एक भी अंतर वीवीपैट की स्लिप में
और ईवीएम में नहीं आया है। इसीलिए भारत के निर्वाचकों को और भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग आश्वस्त करना चाहता है कि उनकी जो ईवीएम प्रणाली है वो हर तरह से सुरक्षित और वही रिजल्ट देती है जो भारत का मतदाता चाहता है। धन्यवाद।